हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम बैक टू पिंकी टारगेट एकेडमी। तो यहाँ पे हम सीटेट दिसंबर 2024 को होने वाले पेपर के लिए 7 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ है उसका सल्यूशन देखेंगे। आज मैं यहाँ पे मैथ का सल्यूशन कराऊंगी। इसके पहले मैंने सीडीपी का सल्यूशन करा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में सल्यूशन बताऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका सल्यूशन पेपर 2 का मैथ वाला पोर्शन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम 7 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ उस पर आ गए हैं। और यहाँ पे इसका 31 क्वेश्चन है। यहाँ पे 31 क्वेश्चन है, चतुर्भुज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दिया गया है एक किसी चतुर्भुज ABCD का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। यदि BC इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 17 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दे तथा A इक्वल B एंगल इक्वल 90 डिग्री, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपका परिमाप दिया गया है, परिमाप 120 सेंटीमीटर। और यहाँ पे तीन भुजा की लंबाई दी गई है 48, 70 और 40। तो आपको चौथी भुजा की लंबाई नहीं मालूम है, तो देखिए परिमाप आपके चारों भुजाओं का योग होता है। तो ये जो परिमाप दिया गया चारों भुजाओं का योग है। बाकी तीन भुजाएं यहाँ हैं, तो इनका ही हम योग निकाल कर जब परिमाप में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा चौथी भुजा ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 120 माइनस, तो इन सभी को हम ऐड करेंगे तो हमारा 105 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा करके। 48 प्लस 17 प्लस 40, तो आपका 105 यानी कि 105 आ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 15 यानी कि चौथी भुजा आपकी 15 हो गई। तो अब हम जो है चतुर्भुज बना लेते हैं। तो चलिए चतुर्भुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ये भी दिया गया है कि एंगल A और एंगल B 90 डिग्री है। तो यानी कि ये 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए ऊपर लिख लेते हैं और बी नीचे। ये 90 डिग्री पे है, तो यहाँ से जो लाइन जाएगी सीधी जाएगी। बाकी देखिए आपका BC 48 माना गया है, तो आप 48 BC ले लेते हैं। BC 48 हो गया। और CD आपका 17, तो यहाँ पे CD आपका 17 सेंटीमीटर और AD आपका जो है 40 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। अब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पे दो चीज़ें करेंगे। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे इस चतुर्भुज को, क्योंकि ये कोई मालूम नहीं कौन सा चतुर्भुज है, इसलिए हम इसके डायरेक्ट फार्मूले से नहीं निकाल सकते हैं। जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज है, तभी हम फार्मूला लगा सकते हैं, अन्यथा हम इसको पार्ट में डिवाइड करके करेंगे। तो देखिए DC से हमने BC पे लंब डाल दिया। तो यहाँ पे ये BC आपका 48 सेंटीमीटर है। तो ये जब हमने D से BC पर लंब डाला, तो यहाँ पे हमने नेम रख दिया, मान लो F रख देते हैं नेम इसका। तो देखिए अब आपका BF और AD इक्वल हो गया। ये आपका ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं, यहाँ पर रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल बन गया। अब आपको मालूम होगा ये BF आपका 40 हो गया और यहाँ पे FC 8 हो गया, क्योंकि हम ये पूरा BC आपका 48 है, तो ये BF 40 और FC 8। तो अब यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल का आप निकाल लेंगे। ये आपका चौथी भुजा 15 निकाला था हमने। तो यहाँ पे देख लीजिए अब आपका रेक्टेंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आपकी जो है 40 हो गई और चौड़ाई 15। तो इनको
कर लेते हैं तो ये आपका 600 हो गया, आ गया। तो ये आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम इसको ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालते हैं। ट्रायंगल आपका है एफ सी और डी, एफ सी और डी ये ट्रायंगल है आपका, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू लंब आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार आपका यहाँ 8 है, एफ सी 8 है और ऊंचाई आपकी 15 है। तो देखिए आप करेंगे 1/2 से 4 बार गया, तो अब यहाँ पे 15 इंटू 4 आपका 60 आ गया। और यहाँ पे आपका पूरा रेक्टेंगल जो है 600 आया था, और आपका जो ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 60 आ गया। तो दोनों को ऐड करेंगे हम, 600 + 60, तो यानी कि 660। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उत्पत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है, सबसे कम उपयुक्त पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे पहला है, यह व्याख्या करता है कि एक विशेष गणितीय परिणाम सत्य क्यों होना चाहिए। ओके, ये करेक्ट है। यह संबंधों को उजागर करने में मदद करता है और गणित की अंतर्निहित संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ये भी आपका उपयुक्त रहेगा। यह विद्यार्थियों को अपने स्वयं के तर्क को मान्य करने में मदद करता है, ये भी आपका रहेगा। और फोर्थ है, उपपत्तियों का निर्माण अंतर्देशीय ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। तो देखिए गणित में आपका तर्क भी वैल्यूबल होता है और अंतर्देशीय ज्ञान भी, दोनों। तो यहाँ पे ना कि तर्क पर दिया गया है, तो यानी कि ये सबसे कम उपयुक्त है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है समांतर चतुर्भुज से, यानी कि पैरेललोग्राम से। तो दिया गया है, निकाल लेते हैं। यहाँ पे PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज पहले हम बना लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज। तो देखिए समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। यहाँ पे आपका समांतर चतुर्भुज बन गया PQR और यस। अब देख लेते हैं PR तथा QS जो है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O। तो यहाँ पे डायगोनल है PR और QS। तो देखिए PR और QS आपका एक डायगोनल है जो O पे आपका इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जो कहा गया है OP = x + 7। तो जब इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना होगा, अगर कोई जो है डायगोनल है वो दो बिंदु मतलब कि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो इंटरसेक्ट पॉइंट दो डायगोनल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे आपका OS और OQ इक्वल होगा। और इसी प्रकार यहाँ पे PO और OR ये भी इक्वल होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, वही रूल यहाँ पे लगेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया OP x + 7, यानी कि x + 7 OP दिया गया। OP आपका x + 7 और आपका OR दिया गया है। यहाँ पे देखिए OR दिया गया 20। तो ये OR और OP इक्वल होगा, तो यानी x + 7 = 20 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x = 20 में से 7 इधर लाएंगे तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 13 होगा। तो x = 13 आ गया। अब दोबारा दिया गया है आपका OQ बराबर x + y। तो x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो x की वैल्यू आपका जो है आ गया था 13। तो यहाँ पे x + y दिया गया है, तो x + y और ये OQ बराबर होगा OS के, क्योंकि ये एक डायगोनल है और O पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो आपका इक्वल होगा। तो यहाँ पे 16 हो गया, x + y = 16। और अब जो है हमने x की वैल्यू निकाली थी 13, तो अब y = 16 - 13। तो यहाँ पे 16 - 13 करेंगे तो = 3 आ जाएगा। तो अब y की भी वैल्यू आ गई, y = 3। अब देखिए यहाँ पे आपका पूछा गया 7y
+5 की वैल्यू पूछे गए। तो 7 इंटू वाई की वैल्यू 3 है और +5। तो देख लिए, कर लेते हैं। 7 इंटू 3 21 हो गया और +5, 21 + 5 इक्वल टू कितना हो गया? 26। तो आपका थर्ड ऑप्शन 26 दिया गया है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाडमास रूल पे है। तो ये इसमें केवल आपको जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना ये है। आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए पहले आपको यहाँ पे डिवाइड का रूल लगाना होगा, क्योंकि बाडमास में पहले आपका ब्रैकेट, फिर बार ये रखता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपका सब्सट्रैक्शन, फिर आपका एडिशन का रूल लगता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका 52 इंटू 3, तो 52 इंटू 3 है और डिवाइड 4, तो डिवाइड 4, फिर प्लस 441। अब ये आपका वर्गमूल है, तो ये आपका 21 का वर्गमूल है, तो इसे हम डायरेक्ट 21 लिख लेते हैं। और डिवाइड किससे है? 7 इंटू 3। तो देखिए 7 इंटू 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 इंटू 3, तो ये भी 21 आ जाएगा। और उसके बाद 5 माइनस 32, फिर डिवाइड 8, तो डिवाइड 8 कर लेते हैं और इंटू 12। तो इस तरह हम करेंगे। तो पहले 4 से कट करेंगे, तो आपका 4 13 आएगा। 13 चौको 52 होता है, इसलिए 13 आया। उसके बाद 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका 39 आ गया, प्लस यहाँ पे 21, और 21 आप करेंगे तो 1 आ जाएगा, और +5 ये, और अब यहाँ पे -32/8, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यानी कि 4 इंटू और 12। अब इतना इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको आप आसानी से सॉल्व करते हैं, लेते हैं। 39 + 1 आपका 40 हो गया। उसके बाद आपका 40 + 5 यानी कि 45 हो गया, और यहाँ पे जो है 45 में से ये आपका 4 इंटू 12 यानी कि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपका सिंपल जो है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप कर लेंगे आसानी से। और इसको करने के बाद आपका आंसर 5 आएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन 5 दिया गया है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पे आपका आयु से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, और सबसे लास्ट में दिया गया है वरुण की वर्तमान आयु x है। तो देखिए पहले वरुण हम भी से इंडिकेट करते हैं, वरुण की x है, और ये 3 वर्ष अरुण जो है 3 वर्ष बड़ा है किससे? वरुण से। तो अरुण की आयु जो है x+3 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 वर्ष बड़ा है, और अरुण को हम a से डिनोट कर लेते हैं। तो देखिए अरुण की x+3 हो गई, वरुण की x हो गई। अब देखते हैं 8 वर्ष पहले की बात की जा रही है, यानी कि दोनों में से 8 घटा देंगे जो है, तो दोनों में से 8 घटा देंगे, तो इसका हो जाएगा, जब x+3 में से 8 करें घटाएंगे तो आपका आ जाएगा x-5, और यहाँ पे जब इसको घटाएंगे x-8 ही रहेगा इसमें डायरेक्ट। तो ये हो गया। उसके बाद ये पूछा गया है, कहा गया है अरुण की आयु का 5/6, यानी कि इसका 5/6, यहाँ 5/6 ले लेते हैं इसका। उसके बाद ये इक्वल वरुण की आयु के 3/5 से 6 वर्ष अधिक है, यानी कि अरुण जो है बड़ा है किससे? वरुण के 3/5 से कितना बड़ा? 6। तो यानी कि अगर अरुण के 5/6 की आयु को वरुण की 3/5 आयु से घटाएंगे तो आपका 6 आएगा। तो यहाँ के वरुण की भी 3/5 जो माना गया वो कर लेते हैं। तो देखिए अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन 5/6 x-5, यहाँ पे जो हमने निकाला था 5/6 x-5, और माइनस किया क्या? वरुण की आयु। वरुण की आयु कितनी थी? 3/5,
यक्स माइनस 8, तो 3/5 यक्स माइनस 8 इक्वल कितना है 6 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष बड़ा है। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आया और इसी से हम वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का वह क्षेत्र जो कि व्यवहार एवं मूल्यों के साथ संबंधित है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस रूप में अधिगम का क्षेत्र है जो व्यवहार एवं मूल्यों के साथ जाना जाता है। तो व्यवहार किससे होता है, भावनाओं से। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लंबवृत्तीय बेलन से है। तो बेलन आपका दिया गया है। तो बेलन की ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। और तो यानी कि बेलन का आयतन पूछा गया, आयतन की व्याख्या पूछा गया है। तो आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो देखिए निकाल लेते हैं। पाई इसका हो गया r स्क्वायर, r की आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर और h आपका ऊंचाई 9 है। दोबारा क्या कहा गया है, अगर यदि आधार की त्रिज्या आधी कर दीजिए, यानी कि जो 6 है वो आधा कर दीजिए, तो पाई तो रहेगा ही और आधी त्रिज्या आधी हो गई तो 3 का वर्ग हो गया और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी जाए तो 3 इसमें बढ़ा देंगे। ऊंचाई पहले 9 थी, अब 3 बढ़ गई तो कितना हो गया 12। तो यहाँ पे 12 कर लेते हैं। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये है यहाँ पे 3 त्रिक 9, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये भी आपका 9 भी कट गया दोनों साइड। अब यहाँ 6 का वर्ग यानी कि 36 जो है और ये इक्वल यहाँ 12। तो 12 से कट करेंगे, ये 12 3 36 यानी कि 3। तो अब आपकी जो नई ऊंचाई थी, नया जो बेलन का था, बेलन का आयतन पुराने बेलन से कितना पूछा गया है, नया आयतन यानी कि 3 आ गया। नया आयतन मूल आयतन का 1/3 है। तो ये पहला आपका मूल आयतन है जो पहला, और नया ये दूसरा इधर वाला आपका जो है नया आयतन है। तो नया आयतन दोनों कितना है 1/3 है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली के ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ज्यामितीय सोच के आरोही स्तरों में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आरोही स्तर में आपको व्यवस्थित करना है। तो पहला है ज्यामितीय आकृतियों को गुणों की पहचान। सेकंड, विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण। थर्ड, ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बीच संबंध ढूंढना। फिर डी आपका है ज्यामितीय आकृतियों की जैसे वह है उसी रूप में पहचानना। तो इनको आपको क्रम वाइज में लगाना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप जो है क्लास 1 या LKG UKG में रहेंगे तो आप पहले आकृतियों को जैसे है वैसे दिखाया जाएगा। आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर, रेक्टेंगल है रेक्टेंगल, सर्कल है सर्कल, उसी आकृति में दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका D आएगा, 1 पे D रहेगा, यानी D1 पे रहेगा। उसके बाद जो आकृति रहेगी उनका वर्गीकरण किया जाएगा आकृतियों के विषय में। तो विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण यानी कि B आपका सेकेंड पे रहेगा। उसके बाद जो आकृतियाँ रहेंगी उन ज्यामितीय आकृतियाँ रहेंगी उनके गुणों को पहचाना जाएगा, यानी कि A आपका थर्ड पे रहेगा। फिर जब आकृतियों के गुणों को पहचान लिया जाएगा उसके बाद जो है विभिन्न आकृतियों के गुणों के बीच संबंध को ढूंढा जाएगा। बाद में सबसे लास्ट में संबंध, आकृतियों के गुणों के बीच संबंध ढूंढा जाएगा, यानी कि C चौथे पे। तो D पहले पे, B सेकेंड पे और A फर्स्ट थर्ड पे, C फोर्थ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा। ये आपका क्रम वाइज यही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पाई चार्ट के विषय में बताया गया है।
तो एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को क्रमशः 90 डिग्री, 80 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री और 50 डिग्री के केंद्रीय कोणों वाले त्रिज्य खंडों द्वारा निरूपित किया गया है। तो इसका मतलब पाई चार्ट मतलब एक जो है आपका रिंग रहेगा, यानी कि सर्कल रहेगा, उसमें आपको बांटना है। ये जो आपका गणित है वो 90 डिग्री का है, यानी कि ये 90 डिग्री हो। उसके बाद आपका विज्ञान 40 डिग्री पे है, ये तो ये आपका 40 डिग्री है। ऐसे ऐसे इसमें विभाजित किया गया है। और लास्ट में कहा गया है कि यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 है, यानी कि टोटल 540 अंक है, तो आपकी ये पूरा टोटल डिग्री कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री की होगी ये, क्योंकि एक सर्किल 360 डिग्री का एंगल रहता है टोटल उसका। तो ये 540 किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। और फिर लास्ट में पूछा गया तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर क्या है। तो गणित में कितनी डिग्री बन रही है, अंग्रेजी में कितनी डिग्री बन रही है, उनका पहले अंतर निकाल लेते हैं, फिर उसको अंक में चेंज करेंगे। तो देखिए गणित में यहाँ का आपका 90 डिग्री है, देखिए यहाँ पे क्रमशः गणित में 90 डिग्री और लास्ट में अंग्रेजी 50 डिग्री। तो 90 में से 50 करेंगे तो यानी कि 40 डिग्री। 40 डिग्री आपकी किसके बराबर हो गई? 540 अपान 360। तो ये यहाँ पे रहेगा इंटू 40। तो अब इसको अंक में चेंज करेंगे, तो अब कट कर लेते हैं। 0 से 0, 4 से कट करेंगे 9 का, फिर यह है आप कट करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, तो यानी कि ये 6 हो गया, 0 पहले से था, यानी कि 60 हो जाएगा। तो 60 आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो देखिए आपने क्लास 8 तक पढ़ाई की होगी, तो आपको अच्छे से पता है कि वहाँ पे आपके भिन्न तो दिया रहता है, आपका 4, 5 ही क्लास से शुरू हो जाता है भिन्न आपको देना। फिर वर्गमूल भी आपको मिल जाता है, घातांक और घात भी आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन सम्मिलित संख्या जो है आपकी क्लास 8 तक नहीं होती है, उच्च प्राथमिक स्तर के विषय में बताया गया। तो उच्च प्राथमिक स्तर आपका क्लास 8 तक होता है, और क्लास 8 तक आप सम्मिलित संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के विषय में नहीं पढ़ते हैं। तो वही कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण सम्मिलित नहीं है, यानी कि सम्मिलित संख्या सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है। तो यहाँ पे रूब्रिक के रूप में सत्य नहीं है पूछा गया है। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन। रूब्रिक का एक निश्चित पैमाना होता है, ओके, ये होता है। रूब्रिक के पैमाने पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की सूची होती है, ये भी आपका करेक्ट है। रूब्रिक में विद्यार्थियों के लिए एक स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य होता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन, रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है। तो रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है, ये आपका इनकरेक्ट है। तो आपका इनकरेक्ट ही आप पूछा गया है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं, जब हमने आपको फलक और एज और वर्टिसेस के विषय में पढ़ाया था, वहीं से ये क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ भी आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपका जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, F + V
इक्वल टू ई प्लस 2, वही यहाँ पे लगेगा। तो देखिए यफ आपका दिया गया है 7 और भी आपका दिया गया है एक्स और ई आपका दिया गया है 15। यहाँ पे क्रमशः दिया गया है यफ ई और भी। तो यफ आपका 7 ई 15 एक्स यक्स भी आपका यक्स। तो ये आपका पूछा गया है तो भी आपका यक्स है। तो अब यक्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 15 + 2 करेंगे 17 हो गया और 17 ये हो गया और यहाँ पे 7 + x है और 7 को इधर ले आएंगे 17 - 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। तो x = 10 हो गया। अब x = अगर आपका 10 आ गया तो देखिए यहाँ इसमें आप यफ की ई की और x की वैल्यू रख लेंगे तो आपका जो है आ जाएगा। तो देखिए रख के हम दिखा देखते हैं 2 + यफ आपका दिया गया है 7, 2 + 7। उसके बाद आपका 3 × ई आपका 15 है और फिर -4 और x की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 10। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 7 × 2 तो 14, यहाँ पे 3 × 5 सॉरी 15 है तो यहाँ पे आपका 45 और यहाँ पे 4 × 10 तो 40। तो अब देख लेते हैं तो यहाँ पे कर लेते हैं 14 + 45 में से 40 गया तो आपका 5 हो गया। तो 14 + 5 आपका 90। तो 90 आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x + 5 का होल स्क्वायर -5 × 2x + 5y - 14 और यहाँ पे दिया गया है 2x + 5y + p × 2x + 5y + q इनको करना है। तो इस प्रकार हम करेंगे। देखिए यहाँ पे करेंगे पहले 2x + 5y का हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक 2x + 5y एक बचेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है तो एक बचेगा। तो ये एक यहाँ पे कर लेते हैं, बच गया। और जब यहाँ से इसमें से आप कॉमन लेंगे तो 2x + 5y तो यहाँ केवल 5 बचेगा। तो यहाँ 5 कर लेते हैं। उसके बाद आपका -14 है और ये इक्वल किसके है, यहाँ भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2x + 5y को पहले 2x में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे करके देखते हैं 2x + 5 यहाँ पे कर लेते हैं तो इंटू 2x हो जाएगा। फिर 2x + 5y को हम 5y + q में करते हैं। तो यहाँ पे हमने जब कॉमन लिया था 2x + 5y और फिर उसके बाद ये कॉमन होके हमारा बचा था 2x + 5y और -5 यहाँ पे कॉमन ये बचा था। और अब यहाँ पे आपका -14 ये इतना हो गया था और ये इक्वल आपका यहाँ भी 2x + 5y + p 2x + 5y + q है। तो हम 2x + 5y को 2x + 5y से करेंगे। तो 2x + 5y को 2x + 5y से करेंगे तो यहाँ पे भी आपका 2x + 5y का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम 2x + 5y को इसमें q में करेंगे तो 2x + 5y × q। फिर अब इसी प्रकार हम आपका देखिए p से मल्टीप्लाई करेंगे, p में से करेंगे पहले p को 2x + 5y से करेंगे तो 2x + 5y × आपका p हो गया।
और उसके बाद पी और क्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा पी और क्यू। तो देखिए अब यहाँ पे हम तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे 2x + 5y² -5, तो यहाँ पे p अगर हम तुलना करेंगे इसका तो आपका आ जाएगा 2x + 5y², दोनों साइड है तो दोनों साइड इसको निकाल देंगे और यहाँ पे -5 2x + 5y और यहाँ पे 2x + 5y और यहाँ पे भी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ q + p, तो q + p से तुलना करेंगे आप तो यहाँ पे -5 आएगा तुलना करके। तो यहाँ पे -5 आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को परिच्छेद करती है तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण। तो देखिए तिर्यक रेखा दो समांतर, तो तिर्यक रेखा दो समांतर लाइनें कर लेते हैं और एक तिर्यक रेखा हम इसे करते हैं। तो यहाँ पे एक ही ओर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण, तो एक ही ओर यह यानी कि ये और ये कोण, सॉरी ये आपका रंग हो गया, दूसरा हम बना के दिखाते हैं। तो देखिए ये तिर्यक रेखा हो गया और इस यहाँ पे एक तिर्यक रेखा हो गई, तो ये एंगल यहाँ पे ये आप देख सकते हैं और यहाँ पे ये एंगल, तो ये एंगल आप दोनों अंतःकोण ये दिया गया है। पहला आपका 2x + 15 और दूसरा 3x - 20 दिया गया है। तो ये दोनों का योग आपका 180 डिग्री होता है। तो आप कर लेते हैं 2x + 15 + 3x - 20 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो आप कर लेते हैं 2x + 3x यानी कि 5x और यहाँ पे 15 - 20, तो यहाँ पे -15 - 20 करेंगे तो आपका -5 आ जाएगा। जब इधर -5 आ जाएगा और ये इक्वल कितना है कि है 180 डिग्री। अब आपका 5x - 5 को 180 डिग्री के बराबर है, तो -5 जब इधर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो ये 180 + 5 तो ये 185 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 5x = 185। अब x = निकाल लेते हैं। तो x = निकालने के लिए यहाँ 5 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 5 से डिवाइड करें देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा और आपका 37 देख लीजिए 5 3 15 और यहाँ पे 3 होगा तो 5 7 35 आपका 37 हो गया। तो x = 37। अब आपका x = 37 आ गया। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू हम इसमें रख कर 4x + 6 डिग्री में रख कर निकाल लेते हैं। तो 4 × 37 + 6 ये करेंगे तो आपका निकल आ जाएगा। और ये निकाल करने पर आपका देख लीजिए 37 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो करते हैं तो 7 7 × 28 7 × 21 2 जो आपका यहाँ पे करेंगे तो सारी यहाँ पे आपका निकाल लेते हैं। 4 × 37 इतना था और +6, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28 और 4 3 12 2 14 यानी कि 148 और +6 ये आ गया। तो 148 + 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 154 और 154 आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सब भिन्न के विषय में है। तो यहाँ पे विधि आपको 4 भिन्न दी गई है। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का योग पूछा गया है। तो आप ऐसे कैसे जान सकते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो इन्हें आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट
के देखते हैं कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो देखिए 6/7 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.8 और 85 पहला हो गया। और दूसरा आपका आ जाएगा 2.6। जब आप 2 सही 3/5 को करेंगे तो ये आ जाएगा 2.6। और तीसरा आपका आ जाएगा 3/8 है, तो ये इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आपका तो आ जाएगा 0.37। और जब आपका चौथा आप कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5। तो इतना लगभग आ जाएगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी। तो देखिए यहाँ पे 2.6 बड़ी है आपकी और सबसे छोटी आपकी 0.37 ये है। तो दोनों का योग आपको निकालना है। तो ये आपका सेकेंड वाला था सबसे बड़ी है और थर्ड वाला सबसे छोटी है। तो दोनों का योग निकाल लेते हैं। तो ये इसको आप जो है अगर डायरेक्ट करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे इसको जो है एकदम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका 5 दूनी 10, 3 13/5 हो जाएगा और ये आपका 3/8। अब इसको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट निकल जाएगा 5 8 40 और ये आपका 13 8 104 13 8 104 आपका और प्लस 5 3 15 104 प्लस 15 करेंगे तो आ जाएगा आपका 119/40। 119/40 को आप जो है डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो देखिए 119/40 तो इसको करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 2 सही 39/40। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। तो देखिए इतना हमने कर दिया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो आगे के क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।